अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक जी। तो आज मैं कर रही थी अपने किचन की क्लीनिंग। तो जिस तरह हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं, इस तरह हमें अपनी चीज़ों की भी, किचन की चीज़ों की भी क्लीनिंग रखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। सब चीज़ें हमें अपनी सेट करके रखनी पड़ती है ताकि खाना बनाने के टाइम हमें मुश्किल ना हो। तो इधर मैंने सबसे पहले अपने मसालों वाला जो सा डिब्बा है इसको धो लिया अच्छे तरीके से, और सब मसाले मैंने इसके अंदर रख के इसको सेट करके मैं रख दूँगी ताकि मुझे फिर खाना बनाने के टाइम मसला ना हो। इसके साथ साथ मैं आज अपने किचन की भी सफाई कर रही थी। तो ये ज़्यादातर काम मैं अपने खुद ही करती हूँ, मैं अपनी सफाई वाली बाजी से ये काम नहीं करवाती हूँ। तो ये जनाब इधर मैंने सरफ़ वाला पानी बना लिया था और इसके बीच में सिरका भी थोड़ा डाला था, मीठा सोडा भी डाला था। इससे बहुत ही अच्छी टाइलें चमकने लग जाती हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। और इसी के साथ मैं अपना ओवन भी साफ़ करूँगी। ओवन भी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चिकनाहट ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपनी ये सारी किचन की क्लीनिंग कर लूँ। ओवन भी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो किचन के हर एक्सेसरीज़ को हमें अच्छे तरीके से साफ़ करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए खाना भी हमें बनाना भी किचन में अच्छा लगता नहीं, तो इस तरीके से बहुत ही दिल अजीब सा ही हो होता है गंदगी देख देख कर। तो बस आज मेरा भी यही हाल था और मैं शुरू हो गई किचन के काम करने अपने। और यहाँ पे साथ साथ हम नाश्ता भी बना लेते हैं, क्योंकि मैं अपना किचन के काम ज़्यादातर सुबह के टाइम ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सफाई वाली बाजी आ जाती हैं, उनके आने तक सारा काम मैंने अपना ख़त्म किया होता है किचन का। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ते में आज हमने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नाश्ता नहीं हम लोग कर रहे थे। हमने खजूर हम लोग सब खा रहे हैं और साथ में चाय पी रहे हैं, और साथ में हमने खाने का भी काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे क्योंकि मैं किचन का काम कर रही थी और यहाँ पे इधर तहरीम खाना बना रही है, तो मैंने अपनी बेटियों को तकरीबन सभी काम सिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं कि पढ़ाई के साथ साथ घर के काम बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं कि बस आप बैठकर पढ़ रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ हमें खाना भी आना चाहिए, घर की क्लीनिंग भी करनी आनी चाहिए, सारे काम हमें घर के आने चाहिए। तो सबसे पहले तनीम ने इधर प्याज ब्राउन किया और चिकन डाला। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, टमाटर डाल दिए। इसको अच्छे तरीके से अब ये भून लेगी। मैं इसको इधर साथ साथ बता भी रही हूँ कि तुमने ये कैसे करना है, लेकिन तहरीम को सब कुछ आता है बनाना, तहरीम सब काम कर लेती है। तो बस इधर तहरीम खाना बना रही है और मैं अपने साथ साथ बाकी के काम किचन के देख रही थी। जैसे कि आजकल बच्चियों को कुछ नहीं करना आता, अक्सर बच्चियाँ बिल्कुल भी नहीं किचन में जाती हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं हर टाइम अब अपनी बच्चियों से किचन के काम ही करवाती रहती हूँ। तो लेकिन वक्त आने पे बच्चियों को ये होना चाहिए कि वो काम कर सकें, ये नहीं कि अब उन्हें आता ही ना अंडा फ्राई करना ना आता हो, चाय ना बनानी आती हो। तो ऐसा नहीं है, मैंने तकरीबन बच्चियों को अपने हर काम सिखाया हुआ है। वो वक्त के साथ साथ सारे काम कर लेती हैं, पढ़ाई भी साथ में वो पढ़ भी रही हैं और साथ में वो अपने सारे काम देखती हैं घर के। आजकल की बच्चियों को हर काम आना चाहिए, आप घर का हर काम सिखाएं, सिलाई भी सिखाएं, कुकिंग सिखाएं, घर का साथ सारा काम उनको आना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें कोई काम नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो बच्चियों को सब आना चाहिए, और मैं अपनी बच्चियों को सारे काम साथ साथ सिखाती हूँ, बताती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे घर का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, इस तरीके से घर की सारी सफाई करनी है, कुकिंग करनी है। तो वक्त आने पे वो सारा घर भी संभाल लेती हैं। जब मेरी एक तबीयत ख़राब हुई हो, मैं कहीं गई हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं होती जी बच्चियाँ घर में अब क्या करेंगी। तो अब इधर तहरीम रोटी बनाएगी, तो तहरीम के अब आप रोटी देखिएगा किस तरह गोल मटोल तहरीम की रोटी है, और बहुत ही अच्छी ये कुकिंग भी करती है और रोटियां भी बहुत ही अच्छी ये बना लेती है। करती हूँ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आपको समझ आई होगी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमने घर के कामों में भी एक्सपर्ट करना है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।